मगध के एक छोटे से गांव में आनंद का जन्म हुआ था। उसका हृदय बचपन से ही सत्य की खोज में था। गांव के लोगों का मानना था कि यह बालक साधारण नहीं है। उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक गहरी शांति और जिज्ञासा। जब वह मात्र 10 वर्ष का था, उसके माता पिता ने उसे बौद्ध संघ को समर्पित कर दिया। आनंद ने नालंदा महाविहार में प्रवेश लिया, जहां उसने वर्षों तक अध्ययन किया। वहां वह दिन रात बौद्ध ग्रंथों और ध्यान में लीन रहता। धीरे धीरे वह बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को आत्मसात करता गया, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न उठता रहता। क्या बुद्ध का यह ज्ञान अब भी समाज में जीवंत है, या यह केवल मठों की दीवारों तक सीमित रह गया है? यात्रा की शुरुआत गुरुजी की अनुमति लेकर आनंद ने यात्रा प्रारंभ की। सबसे पहले वह सारनाथ पहुंचा, जहां एक समय बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। लेकिन वहां का दृश्य विचलित करने वाला था। जहां पहले भिक्षुओं के प्रवचन होते थे, वहां अब वेदों का पाठ हो रहा था। उसने एक वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, बौद्ध धर्म के अनुयायी कहाँ हैं? ब्राह्मण ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा, समय के साथ सब कुछ बदलता है। बौद्ध धर्म सरलता से आरंभ हुआ था, लेकिन अब यह जटिल हो गया। भिक्षु मठों में बंद हो गए और आम लोग उनसे दूर हो गए। ये सुनकर आनंद का हृदय भारी हो गया। उसे लगा कि वह कोई अनजाने सत्य की खोज में निकल पड़ा है। नालंदा की राख। इसके बाद आनंद अपने प्रिय नालंदा महाविहार लौटा, लेकिन वहां की स्थिति देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विदेशी आक्रमणकारियों ने महाविहार को जला दिया था। सैकड़ों वर्षों की ज्ञान संपदा राख में बदल गई थी। बचा खुचा ज्ञान धूल में सिमट गया था। एक वृद्ध आचार्य ने उसकी ओर देखा और कांपते स्वर में कहा, बेटा, ज्ञान को आग से नहीं जलाया जा सकता, लेकिन जब इसे संरक्षित करने वाले हाथ नष्ट हो जाएं, तो इसकी लौ मंद पड़ जाती है। आनंद ने महाविहार की जली हुई पांडुलिपियों को उठाया और सोचने लगा, क्या यह वही भूमि है जहां कभी सहस्त्रों छात्र बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करते थे? राजकीय संरक्षण का अभाव। आनंद की यात्रा उसे आगे विदिशा और उज्जैनी तक ले गई। वहां उसने देखा कि राजाओं की रुचि अब बौद्ध धर्म में नहीं थी। वेदांत और सनातन धर्म का पुनर्जागरण हो चुका था। शंकराचार्य जैसे संतों ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, जिसने समाज को बौद्ध धर्म से पुनः सनातन परंपराओं की ओर मोड़ दिया। विदिशा के एक व्यापारी ने कहा, राजा, अब अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। बौद्ध भिक्षु तो समाज से कट गए, वे जनता के बीच नहीं रहे, फिर जनता उन्हें क्यों अपनाए? यह सत्य आनंद के हृदय में चुभ गया। क्या सचमुच भिक्षु अपने ही धर्म के पतन के लिए उत्तरदायी थे? समाज से बढ़ती दूरी। आनंद ने देखा कि बौद्ध भिक्षु अब समाज से बहुत दूर हो गए थे। वे मठों में ध्यान और शास्त्रार्थ में मग्न थे, लेकिन साधारण लोगों के दुख दर्द को नहीं समझते थे। सनातन परंपरा के संत और गुरुओं ने जनता के बीच जाकर उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया, लेकिन बौद्ध भिक्षु अपने ही संप्रदाय में सिमट गए। वह एक गरीब किसान के पास पहुंचा और पूछा, तुम बौद्ध धर्म को क्यों छोड़ रहे हो? किसान ने सिर झुकाकर कहा, महात्मा, बौद्ध धर्म हमें नीति सिखाता था, लेकिन अब कोई भिक्षु हमारे पास नहीं आता। वे मठों में बंद रहते हैं, हमें कोई मार्गदर्शन नहीं देता। अगर हम अपने सवाल लेकर जाते हैं तो वे हमें लौटा देते हैं। अब हम वहीं जा रहे हैं जहां हमें उत्तर मिलते हैं। आनंद को समझ आ गया कि बौद्ध धर्म केवल ज्ञान की खोज तक सीमित रह गया था, लेकिन जनता की आवश्यकताओं को भूल गया था। अंतिम आत्मबोध। आनंद की यात्रा के अंतिम चरण में वह एक गुफा में बैठा ध्यानस्थ हुआ। वह सोचने लगा, क्या बौद्ध धर्म के पतन का कारण बाहरी शक्तियां थीं, या यह आत्मविस्मृति का परिणाम था? क्या बौद्ध धर्म ने अपनी जड़ें खो दी थीं क्योंकि वह आम जीवन से दूर हो गया था? अचानक ध्यान में उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे प्रतीत हुआ कि बुद्ध स्वयं उसके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आंखों में वही शांति थी जो आनंद ने बचपन में महसूस की थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद, धर्म न तो जन्मता है न ही मरता है, ये केवल रूप बदलता है। ज्ञान का दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक कोई उसे थामे रहेगा। आनंद की आंखें भर आईं। उसे उत्तर मिल चुका था, परंतु उसने जो देखा और समझा, क्या वह इस ज्ञान को फिर से जीवित कर सकता था?
क्या वह बौद्ध धर्म को पुनः भारत में जीवंत बना सकता था, या फिर यह यात्रा केवल उसे आत्मबोध देने के लिए थी?